तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई सिविल स्कोर कितना होना चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने के लिए, इस पे एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए सिविल स्कोर से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। सिविल क्या होता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं, सिविल निकलता कैसे है, आप कैसे अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हो, सिविल को इम्प्रूव या मेंटेन कैसे करें, स्कोर कब तक इम्प्रूव होता है, मतलब कितना टाइम लगता है सिविल स्कोर को इम्प्रूव होने में, और कंबाइन हार्वेस्टर लोन के लिए कितना सिविल स्कोर होना चाहिए, सब कुछ इससे रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे करना है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सिविल की जो है फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सिविल की जो फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब सिविल से रिलेटेड बात करने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये कैसे कैसा आया, क्या हुआ। तो देखिए 1990 के आखिरी दिनों में इंडिया में बैंकिंग सेक्टर जो है वो फास्ट ग्रो कर रहा था, लेकिन तब लोन और क्रेडिट कार्ड देने के लिए कोई सेंट्रलाइज क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं था। इस वजह से बैंक्स को ज्यादा रिस्क होता था, मतलब लोन वगैरह देने में ज्यादा रिस्क होता था बैंक्स को। उन्हें पता ही नहीं चल पाता था कि किस बंदे का क्या रिकॉर्ड है, क्या सिस्टम है, क्योंकि लोन लेने वाले की पहली जो हिस्ट्री होती है या उनका जो रीपेमेंट का रिकॉर्ड था वो बैंक के पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल नहीं होता था। फिर सन 2000 में सिविल की स्थापना हुई। ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है उसके और सरकार के सपोर्ट से बनी थी, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल, ये एक तरह का यूएस बेस्ड क्रेडिट ब्यूरो था, इन दोनों ने मिलकर के शुरुआत की। फिर सन 2004 में सिविल ने अपना पहला कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो लॉन्च किया, जिसमें पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स, ऑटो लोन्स के बारोअर्स की क्रेडिट हिस्ट्री रिकॉर्ड होने लगी। फिर सन 2006 में सिविल ने अपना कमर्शियल क्रेडिट ब्यूरो स्टार्ट किया, जिसमें कंपनीज और बिजनेसेस की लोन रीपेमेंट हिस्ट्री मेंटेन की गई। फिर 2010 के आसपास ट्रांस यूनियन, जो यूएस की एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, उसने सिविल में अपना स्टेक बढ़ाया और आज इसे ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज के समय में सिविल भारत का सबसे बड़ा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। इसमें 6000 प्लस बैंक्स, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इसके साथ अपना डेटा शेयर करते हैं। यहां से ही सिविल स्कोर जनरेट होता है। सिविल स्कोर जो होता है वो 300 से 900 के बीच में होता है, जो एक बारोवर की क्रेडिट बर्थिनेस दिखाता है, मतलब उसने जो भी लोन लिया है, जिस तरह का भी लिया है, तो उसमें उसका क्या रेस्पॉन्स रहा है, किस तरह की उसकी क्रेडिट हिस्ट्री रही है, वो सब दिखाता है इसमें। इसका सिंपल मतलब ये है कि सिविल की वजह से बैंक्स या फाइनेंस कंपनीज को तुरंत पता लग जाता है कि कस्टमर लोन पहले कैसे चुकाता था और उसको नया लोन देना सेफ है या रिस्की है, ये सब पता लग जाता है बैंक्स को। तो दोस्तों ये तो बात हुई कुछ हिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं अगर कंबाइन हार्वेस्टर पर अगर लोन लेते हो तो उसके लिए सिविल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर लेने या कोई भी एग्रीकल्चर मशीनरी लेने के लिए सिविल स्कोर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये बैंक्स टू बैंक्स बदलता रहता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर 750 प्लस है, तो ये स्कोर जो है ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जो बारोअर्स होते हैं उन्हें आसानी से लोन मिल जाता है और इनके लिए इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है। अब मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर 700 से 749 तक है, मतलब इसके बीच में है, तो ये स्कोर भी अच्छा है, मतलब अगर इतना सिविल स्कोर है तो भी अच्छा माना जाता है। ज्यादातर बैंक्स जो हैं वो इतने सिविल पे भी अच्छा खासा लोन अप्रूव जो है कर देती हैं। अब मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर 650 से 699 है, मतलब इसके बीच में है, तो ये जो है ये बॉर्डर लाइन माना जाता है। लोन तो इसमें मिल सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, गारंटर या हायर इंटरेस्ट रेट की मांग हो सकती है, मतलब इसमें बैंक जो है बहुत सारा इसमें पेपर वर्क कराएगी, गारंटर भी मांगेगी और इसमें जो है इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा ही लेगी। बाकी अब बात कर लेते हैं अगर किसी का सिविल स्कोर 650 से भी कम है, तो देखिए ज्यादातर बैंक्स जो है वो लोन रिजेक्ट कर देती हैं, या अगर देते भी हैं लोन तो बहुत सख्त शर्तों के साथ जो है लोन अप्रूव करते हैं। कुछ गवर्नमेंट बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत एग्रीकल्चरल मशीनरी लोन देते हैं। यहाँ ये केवल सिविल ही नहीं मांगते, यहाँ लैंड होल्डिंग, इनकम का सोर्स और पिछले लोन की रीपेमेंट हिस्ट्री ये भी देखी जाती है। अगर मान लीजिए आपका सिविल कम है और आप कोई कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना चाहते हो,
लेकिन आपके पास जमीन है, उसके आप ओनर हो और रेगुलर इनकम का कोई प्रूफ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लोन मिलने की संभावना बनी रहती है। कहने का मतलब यहाँ है कि देखिए, अगर आपका सिविल कम भी है और आप कोई एग्रीकल्चरल मशीनरी लेना चाहते हो, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो कंबाइन हार्वेस्टर में अगर सिविल कम भी है आपका और आपके पास अगर ज़मीन है आपके नाम में और आपको अगर रेगुलर कोई इनकम प्रूफ आप दिखाते हो और आपकी उतनी हैसियत है, तो आपको बैंक्स लोन दे देती है। उसमें सिविल इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात आती है। तो दोस्तों, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो ये तो बात हुई दोस्तों सिविल स्कोर की कि कंबाइन हार्वेस्टर के लिए कितना होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं सिविल स्कोर में। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है, देखिए, रीपेमेंट या पेमेंट हिस्ट्री। ये सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें सिविल में। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम से चुकाना, ये सब चीजें आपको टाइमली पेमेंट करनी है। अगर आप कोई ईएमआई टाइमली नहीं देते हो या कोई आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री गलत है, तो इससे आपका सिविल खराब होता चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर दूसरा फैक्टर जो है इसमें, जो सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है, वो है आउटस्टैंडिंग डेबिट या क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब मान लीजिए आपने जैसे क्रेडिट कार्ड ले रखा है, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 80,000 रुपए की है, तो आपने उस क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन पूरा का पूरा कर रखा है 80,000 रुपए का, तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है सिविल स्कोर पर। आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो क्रेडिट है वो आपको यूज नहीं करना है, जितनी भी लिमिट है आपको वो पूरी यूज नहीं करनी है, उससे भी सिविल पे फर्क पड़ता है। फिर तीसरा है क्रेडिट मिक्स। तो इसमें क्या है कि देखिए, एक तो होता है सिक्योर्ड लोन्स, जैसे आप होम लोन्स वगैरह ले रहे हैं या कार लोन्स, ऑटो लोन वगैरह लेते हैं, तो ये सिक्योर्ड लोन्स कहलाता है। और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन्स, जैसे आप पर्सनल लोन ले रहे हैं या कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स होता है। तो अगर आपने दोनों तरह के लोन ले रखे हैं, जैसे आपने सिक्योर्ड लोन्स भी ले रखा है और अनसिक्योर्ड लोन्स भी ले रखा है, तो ये दोनों जो मिक्स होंगे तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा रहता है, मतलब इससे आपका सिविल बढ़ता है। अगर आप एक ही तरह का लोन लिए हुए हो, जैसे आपने मान लीजिए पर्सनल लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। फिर चौथा आता है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पुराने अकाउंट्स हैं, जो भी आपने क्रेडिट हिस्ट्री आपकी पुरानी हो गई है, वो आपके सिविल स्कोर को बढ़ाती है। कभी भी उन अकाउंट्स वगैरह को बंद नहीं करना चाहिए। फिर पांचवा आता है पब्लिक रिकॉर्ड्स। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस हुआ है या आप बैंकरप्ट हैं या किसी तरह की कोई फ्रॉड की रिपोर्ट है, तो इन सब चीजों का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है सिविल स्कोर पे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई, देखिए कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं सिविल स्कोर पे। अब बात कर लेते हैं कि सिविल स्कोर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही है कि देखिए, बैंक्स या एनबीएफसी आपके जो लोन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है सीआईसी कहलाती है, जैसे ट्रांस यूनियन सिविल को रिपोर्ट करते हैं। मतलब बैंक्स और एनबीएफसी अपना आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो उन्हें शेयर करते हैं। अब वो चाहे मंथली बेसिस पे करते हो या पीरियोडिक किसी भी टाइम में उन्होंने मैनेज कर रखा होगा। फिर ये सीआईसी कंपनी क्या करती हैं, इन रिपोर्ट्स को एग्रीगेट करती हैं अपने पास। जैसे मैंने कोई लोन लिया तो मेरे नाम से जितना भी उनके पास रिकॉर्ड गया, वो मेरे नाम से सब रिकॉर्ड उनके पास मौजूद रहेगा कि इसने कब कब क्या लिया, कैसे लोन लिया, कैसे इसने पेमेंट किया, मतलब सारी मेरी डेटा, मेरी हिस्ट्री जो है वो सीआईसी के पास रहेगी। फिर वो इसको स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। 300 से लेकर के 900 के बीच में एक स्कोर निकालते हैं वो, इसे एग्रीगेट करके मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह से ये कंपनीज जो है वो सिविल स्कोर निकालती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ट्रांस यूनियन सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, वहां से आप अपना स्कोर या रिपोर्ट को ले सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में नहीं मिलती है, आपको इसके लिए कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। लेकिन कई बैंक्स के जो एप्स हैं वो फ्री में आपका स्कोर दिखाते हैं, सिविल स्कोर फ्री में भी दिखा देते हैं। अब बात आती है कि सिविल स्कोर को कैसे इंप्रूव करें। अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर खराब है तो उसे इंप्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हर बिल और ईएमआई को टाइम से भरें, ये सबसे पहला पॉइंट है। फिर दूसरा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम रखो, मतलब 30% से ज्यादा अपने क्रेडिट लिमिट को आप यूज मत करो। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होगा। फिर तीसरा पॉइंट है, नए लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स आप बार बार अप्लाई मत करो। जैसा आपने कभी किसी बैंक से कुछ ले लिया, आप कभी किसी बैंक में अप्लाई कर दिया, कभी कुछ कर दिया, ये चीज भी आपके सिविल स्कोर को घटाती है। तो इस चीज को भी कम करें जिससे कि आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो। अब चौथे नंबर पर आता है कि अगर मान लीजिए आपका अकाउंट्स कोई बहुत पुराना है
तो आप उसको क्लोज मत करो। उससे क्या है कि उससे भी सिविल स्कोर इंप्रूव होता है। अगर आप उसे बंद कर देंगे तो कोई आपको तो फायदा होगा नहीं, लेकिन अगर वो खुला रहेगा तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। फिर 5वां आता है कि क्रेडिट मिक्स को मेंटेन करो। जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है, होम लोन या कार लोन, जो भी ऑटो लोन वगैरह आपने ले रखा है, तो ये तो सिक्योर्ड है। और एक अनसिक्योर्ड होता है, जैसे आपने पर्सनल लोन लिया या कोई क्रेडिट कार्ड लिया, तो ये दोनों ही मिक्स करने की कोशिश करो। कोई एक लोन को मत लो। जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन ले लिया तो पर्सनली चल रहा है, अब आप लेते नहीं है। ऑटो लोन वगैरह भी आप थोड़ा बहुत रखोगे तो उससे क्या है कि आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि देखिए सिविल स्कोर इंप्रूव कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं कि सिविल स्कोर कितने दिन में इंप्रूव हो जाता है, मतलब कितना टाइम लगता है इसे इंप्रूव होने में। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके छोटे लोन हैं, आपने कोई बड़ा लोन नहीं ले रखा है, तो मतलब और नया कोई लोन मत लो, उसकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम कर दो। तो उससे क्या होगा कि 2-3 महीने के अंदर ही आपका सिविल अच्छा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई बड़े लोन आपने ले रखे हैं तो उन्हें इंप्रूव होने में 6 से 12 महीने से भी ज्यादा भी लग सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए सिविल स्कोर से रिलेटेड डिटेल में बात। तो दोस्तों इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट यही निकल करके आता है कि कंबाइन हार्वेस्टर लोन तो कम सिविल स्कोर पे भी मिल सकता है, आपकी हैसियत पर डिपेंड करता है। लेकिन जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा उतनी ही लोन में आपको छूट मिलेगी, जैसे इंटरेस्ट वगैरह में आपको छूट मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।